दोस्तों, जब हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद यह भानगढ़ किला, इस किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि लोग दिन में भी इस किले में जाने से कतराते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कहा जाता है कि रात में जो भी इस किले में जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए दोस्तों, सरकार ने भी बाकायदा इस किले के बाहर बोर्ड लगाकर रात में यहाँ जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो ये है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया। तो फिर भानगढ़ के इस किले का आखिर इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व बाहर लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छिन गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये किला आज एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इस किले को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से यूं ही वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। दोस्तों, इस किले के बारे में लोग ये बताते हैं कि इस किले से रोने, चिल्लाने और घुघरुओं की रहस्यमयी आवाजें आती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय में गया है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया दोस्तों। और शायद यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम ही लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। ऐसे में मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना श्रापित और डरावना माना जाता है। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों के द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। पर उन सभी कहानियों में से सबसे ज्यादा फेमस और लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किए जाने वाली कहानियों में से सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावली की। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से कई सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की भी इच्छा रखा करते थे। इसीलिए अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के अलग अलग रिश्ते आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहाँ अपने लिए सुगंधित इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक आदमी को राजकुमारी पसंद आ गई। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पे पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को बस घूरता ही रहा। और उसी वक्त उसने अपने मन में ये तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पे पाकर रहेगा। अब क्योंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने इत्र की एक शीशी में तंत्र करके और उस इत्र की शीशी को चुपके से राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्रों के साथ मिलाकर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या के बल से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र की बोतलों के साथ छेड़खानी करते हुए देखा नहीं। और फिर राजकुमारी अपनी शीशी लेकर किले की तरफ वापस जाने लगी और फिर सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा।
हालांकि अभी राजकुमारी कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि उनके पसंद की हुई इत्र की शीशियों में से एक शीशी पर सिंह सेवड़ा ने काला जादू कर कर उनकी ही इत्र की शीशियों के साथ मिलाकर रख दिया है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंह सेवड़ा को तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जैसे ही इस काले जादू की बात राजकुमारी को पता चली, उन्होंने तुरंत इत्र की वो शीशी बगल में पड़े हुए बड़े से पत्थर पर दे मारी। पत्थर पे गिरते ही वो शीशी टूट गई और सारा का सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इसी तरह इत्र पर किया गया ये काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंह सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो खुद ब खुद सिंघिया की ओर खींचा चला जाता। और क्योंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, तो वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और उस पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने ये श्राप दे दिया कि इस किले में राजकुमारी समेत सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य में युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, उस दूसरे राज्य अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते वो लोग उस किले में घुस गए और उस किले में घुसकर वहां सारे बच्चे राजकुमार राजकुमारियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उनसे नहीं बच पाई। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद ही ये किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं उस किले के अंदर ही भटकने लग गई थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा था कि उन्हें किले से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और साथ ही किले के अंदर जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाओं की खबरें भी काफी सुनने में आती थी। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों के कारण किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर किले से दूर जाकर कहीं और अपना घर बसा लिया। और देखते ही देखते ये किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको इस भानगढ़ किले की ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।